तो अब हम जानेंगे परावर्तन क्या होता है। तो पिछली क्लास में हमने देखा था कि लाइट क्या होता है ना। सो व्हेन वी टॉक अबाउट लाइट्स, तो हमने पढ़ा था कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसकी सहायता से फोटोन गति करते हैं। उसके बाद हमने देखा था फोटोन क्या होता है, इट्स जस्ट अ पैकेट ऑफ एनर्जी। एंड फिर हमने देखा था कि प्रकाश के क्या क्या गुण होते हैं, गुण और भी होते हैं, आगे हम लोग पढ़ते चलेंगे उन सभी चीज़ों को। बट इतना हमने 6-7 गुण प्रकाश के हमने देखे थे। अब हम देखते हैं परावर्तन। परावर्तन क्या होता है। तो बेसिकली क्या होता है कि जब कोई लाइट किसी ऑब्जेक्ट, किसी वस्तु पे कोई भी लाइट कहीं से भी गिरता है, मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है ऐसा टेढ़ा मेढ़ा सा, है ना, और इस पर यहाँ से कोई एक लाइट आई और इससे टकराई, ग्रीन कलर वाली लाइट। तो यहाँ पे दो कंडीशन पॉसिबल है, सिंपली दो कंडीशन पॉसिबल है। या तो ये लाइट इसको पिनिट्रेट करके फाड़ के निकल जाए, है ना, या फिर ये यहाँ से टकरा के अपना दिशा बदल ले। तुमने देखा होगा ना कि जब तुम बॉल दीवार पर मारते, वैसे अगर दीवार कमजोर हुई, कागज की दीवार हुई, तो क्या करेगा, कागज की दीवार को फाड़ कर बॉल अंदर चली जाएगी। और दूसरा कंडीशन ये होता है कि दीवार अगर ईंट की हुई, मजबूत दीवार हुई, तो बॉल क्या हो जाएगा, वहां से बाउंस बैक हो जाएगा। यानी कि बॉल का दिशा दो कंडीशंस में बदल सकता है। तो ये जो कंडीशन है पहला, टकराकर वापस आने की, ये कंडीशन कहलाती है परावर्तन। और दीवार को तोड़ के अंदर जाने की कंडीशन क्या कहलाएगी, अपवर्तन। आई गेस इतना क्लियर होगा। अब देखते हैं ऑफिशियल डेफिनेशन, भारत सरकार की डेफिनेशन की ओर देखते हैं हम लोग। जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर बिना माध्यम बदले दिशा परिवर्तन कर ले तो यह घटना परावर्तन कहलाती है। यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखना, मैंने यहाँ पे एक टर्म यूज किया है, माध्यम। माध्यम का अर्थ होता है हमारा वातावरण, जिस वातावरण की हम लोग बात कर रहे हैं उसी को बोलते हैं माध्यम। अब माध्यम नहीं बदले, इसका क्या मतलब है, माध्यम नहीं बदले का सीधा मतलब है, तुम यहाँ देखोगे कि ये लाइट इस वे में आ रही थी और इसी वे में वापस गई, यानी कि हवा में चल रही थी अगर, तो हवा में ही वापस गई। ऐसा नहीं है कि हवा में चल रही थी और अब कांच में चल रही है ना। तो ये कहा जाता है परावर्तन। तो परावर्तन की डेफिनेशन क्या तैयार हुई, जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर बिना माध्यम बदले दिशा परिवर्तन कर रहे तो यह घटना परावर्तन कहलाती है। ठीक है। अब यहाँ कुछ और चीज हम देख सकते हैं, जैसे कि आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण। यहाँ आपको दिख रहा होगा, ये किरण है हमारा आपतित किरण, ये किरण है परावर्तित किरण, और ये है हमारा अभिलंब। ठीक है। तो आपतित किरण को अगर हम नॉर्मल भाषा में देखें, आपतित किरण क्या होता है, तो आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। वहीं अगर हम परावर्तित किरण की बात करें तो जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। ये सब कभी भी तुमसे बोर्ड्स में, किसी भी बोर्ड्स में नहीं पूछेगा कि आपतित किरण क्या होता है, परावर्तित किरण क्या होता है। बस समझ लो, है ना, कि जो किरण आती है परावर्तन के लिए, भैया हम आ रहे हैं तुमसे टकराएंगे, उसको बोलते हैं आपतित किरण। और टकराने के बाद जो मुंह छुपाकर भागती है उसको बोलते हैं परावर्तित किरण। यहाँ तुम्हें दिख रहा होगा, ये इधर है एक आपतित किरण और इधर है एक परावर्तित किरण। ठीक है, ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण। आई गेस इट इज क्लियर टू यू। एंड नाउ लेट्स मूव ऑन, आपतन कोण एंड परावर्तन कोण। यहीं पे एक और चीज हमें देख लेनी है, वो है अभिलंब। अभिलंब क्या होता है, ये होता है वस्तु पर गिराया गया 90 डिग्री की एक रेखा। यहाँ पे तुम देखोगे, मान लो अगर हमें इस बिंदु पर, यहाँ पर स्पेसिफिकली हमें एक अभिलंब बनाना है, तो हम क्या करेंगे, एक ऐसी रेखा खींचेंगे जो इसके साथ कितना डिग्री का कोण बना दे,
90 डिग्री का। यहाँ एक अभिलंब बनाना है तो कैसे बनाएंगे, 90 डिग्री का। तो ये सब क्या है, एक अभिलंब है। ठीक है, ठीक वैसे ही तुम्हें इस पॉइंट पर अगर एक अभिलंब बनाना है यहाँ इस जगह पे, तो हम क्या करेंगे, एक सीधी रेखा खींचेंगे जो इस दर्पण के साथ कितना डिग्री का कोण बनाए, 90 डिग्री का कोण बनाए। यहाँ पे ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, अभिलंब बोलेंगे। ठीक है, तो अभिलंब सिंपल साधारण भाषा में क्या है, एक ऐसी रेखा जो वस्तु के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती हो। ठीक है, अब आते हैं आपतन कोण क्या होता है। आपतन कोण होता है आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण। यहाँ पे एक ट्रिमेंडस मिस्टेक है, कोण नहीं लिखा जाना था यहाँ पे, यहाँ भी कोण है, आपतित किरण, आपतित किरण। ठीक है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण क्या कहलाएगा, आपतन कोण कहलाएगा। यहाँ देखते हैं पिक्चर में आपतन कोण कौन सा है, ये है आपतित किरण, ये है हमारा आपतित किरण और ये है हमारा अभिलंब, ये आपतित किरण और ये अभिलंब। तो इनके बीच का जो कोण है यही क्या कहा जाएगा, ये जो कोण बना रहा है ये कहा जाएगा आपतन कोण। ठीक है, ये वाला कोण क्या कहा जाएगा, अपना आपतन कोण। ये पूरा का पूरा कोण क्या है, आपतन कोण है। ठीक है, वहीं अगर हम परावर्तन कोण, परावर्तित कोण की बात करें तो परावर्तित कोण क्या हो जाएगा, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण क्या कहलाएगा, परावर्तन कोण कहलाएगा। अब यहाँ पे देखो, ये सब तो बड़ी छोटी छोटी सी डेफिनेशंस थी जो कि क्लियर होंगी मेरे ख्याल से। इसके बाद फिर आगे एक चीज आती है कि परावर्तन कितने तरह से हो सकती है। तो साधारणतया परावर्तन दो तरह से होती है, एक नियमित परावर्तन और एक अनियमित परावर्तन। लिख देता हूं मैं यहाँ, परावर्तन दो तरह से, एक नियमित और एक अनियमित। ओके, नियमित परावर्तन में क्या होता है, ये एक ऑब्जेक्ट है, इस पे वस्तु आई और आराम से इसका परावर्तन हो गया। लेकिन अनियमित परावर्तन में क्या होता है कि ये वस्तु टूटी फूटी सी होती है, इधर वस्तु प्रकाश आई इधर गई, यहाँ पे आई उधर चली गई, कहीं आई कहीं और चली गई, मतलब इसमें कोई एक सिस्टम तैयार नहीं हो पाता है, कोई एक नियम ढंग से काम नहीं कर पाता है, तो उसको बोलते हैं अनियमित परावर्तन। ये हमें पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत वैसे नहीं है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे परावर्तन के नियम। तो ये जो परावर्तन का नियम है ये किसके लिए, देखो अगर तुम्हें लिखना है तो तुम क्या करो, वीडियो को रोक लो एंड वहां से लिख लो। ठीक है, परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम किस तरह के परावर्तन के लिए होगा, नियमित या अनियमित, तो ये होगा नियमित परावर्तन के लिए। ठीक है, तो परावर्तन का नियम की हमें जरूरत ही क्यों पड़ी, सबसे पहली बात तो परावर्तन के नियम की जरूरत हमें इसलिए पड़ी ताकि हर बार हमें परावर्तन करवाना नहीं पड़े। मान लो किसी एक जगह पे हमें एक डायग्राम बनाना है कि ऐसे किरण जा रही है और दर्पण से टकराएगी, तो अब किरण किधर मुड़ेगी, तो हर बार हमें दर्पण लगाना पड़ता है। लेकिन अगर हमारे पास कोई एक ऐसा नियम होता जिससे हम ये मेजर कर पाए कि हाँ इतने डिग्री पे किरण जा रही है तो वो इतने डिग्री पर मुड़ जाएगी, तब हमें बहुत आसानी हो जाती, इसलिए इस नियम का प्रतिपादन किया गया है। तो पहला नियम है आपतित कोण और परावर्तित कोण आपस में बराबर होते हैं। आपतित कोण परावर्तित कोण के बराबर होती है, यह है परावर्तन का पहला नियम। को दिखाया था मैंने, ये है आपतित कोण और ये है परावर्तित कोण। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के बराबर हैं। तो बहुत ही आसान सा, और पहले नियम को ही बनाए रखने के लिए दूसरा नियम लाया गया कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही सतह पर रहेंगे। अब इसका क्या मतलब है, देखो ये मान लो एक
सीट है, पेज, नॉर्मल सा पेज होता है ना, वैसा ही पेज। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। मान लो ऐसे करके किरण आ रही है और इसी में किरण जा रही है। अब मान लो कि मैंने पहला नियम क्या बोला कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होता है। और आपतन कोण होता क्या है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण। परावर्तन कोण क्या होता है, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण। अब अगर मैं अभिलंब को ऐसे बना दूं और बोलूं कि इसके साथ तो ये 90 डिग्री बना रहा है ना, इसके साथ ये 90 डिग्री बना रहा है। और अब मैं बोलूं कि हमने अभिलंब भी सही से डाला है, आपतन कोण भी आई है, परावर्तन कोण भी आया है। अब बताओ नियम काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो यहाँ पे नियम काम नहीं कर रहा है, क्योंकि अब ये बन जाएगा आपतन कोण और ये बन जाएगा परावर्तन कोण, जो कि कभी भी सही नहीं होगा। इसलिए इन तीनों को एक ही सतह में होना बहुत ही जरूरी है। तो यानी कि अभिलंब भी इसी सतह में होना चाहिए, तब जाके यहाँ बनेगा आपतन कोण और यहाँ पर बनेगा परावर्तन कोण। ठीक है, तो परावर्तन का दूसरा नियम इसलिए हमने लगाया है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही सतह पर रहेंगे। ये बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा परावर्तन का नियम, बहुत जरूरी है, बोर्ड्स का फेवरेट क्वेश्चन भी है। अब एक क्वेश्चन उठता है कि हम आखिर किसी चीज को देखते कैसे हैं भैया, कैसे देखते हैं हम किसी को। चाचा से पूछोगे तो चाचा बोलेंगे कि हमको आंख दिया है भगवान, हम देखते हैं, तुम्हारा क्या जा रहा है। लेकिन तुम तो साइंस पढ़ रहे हो ना भैया, तो तुमको बताना पड़ेगा कि हम किसी वस्तु को दो कारणों से देख पाते हैं। पहला तो परावर्तन और दूसरा हीट वेव्स के कारण, उष्मीय तरंग। अब परावर्तन के कारण कैसे देखते हैं, तो देखो ये वाला देखो, पिक्चर देखो, हमने यूएसए से मंगाया है तुम्हारे लिए। ये एक सन है, एक ही तो सन है, सूर्य है और सूर्य से प्रकाश आ रही है और एक नीली गेंद पर, नीली नहीं हरी है, ये हरी गेंद पर सूर्य की प्रकाश पड़ रही है। तो जब हरी गेंद पर सूर्य की प्रकाश पड़ रही है ना, तो यहाँ पे हो रहा है परावर्तन, और सूर्य का प्रकाश इससे परावर्तन के बाद कुछ भाग इसकी ओर मोड़ दे रहा है, इस लड़का की ओर, कि रख लो तुम भी थोड़ा सा, है ना। तो इसकी आंखों तक वो रोशनी जाती है और ये उस बॉल को देख पाता है। अगर सूर्य नहीं होता तो हम टॉर्च जगा के देख लेते, है ना, लेकिन देख लेते जरूर, चांद की रोशनी में देख लेते, तारों की रोशनी में देख लेते। सूर्य एकमात्र माध्यम नहीं है प्रकाश का, ये याद रखना। ठीक है, और भी बहुत सारे स्रोत हैं जिसके माध्यम से पृथ्वी पर प्रकाश आती है, जैसे कि तारे, जैसे कि चांद, है ना, जैसे कि ब्रह्मांड की और भी बहुत सी रोशनियां हमारे पृथ्वी पर आती रहती है। अब तुम बोलोगे चांद थोड़ी प्रकाश करता है, चांद पे सूर्य का प्रकाश पड़ता है और वो परावर्तित होकर धरती तक आती है। खैर यहाँ हमारा वो कंसर्न नहीं है, हमारा कंसर्न है कि हम देखते कैसे हैं। तो पहला तो ये कारण हो गया कि किसी वस्तु पर प्रकाश गिरती है और वो वस्तु क्या करती है, उस प्रकाश को परावर्तित करती है और वो प्रकाश हमारे आंखों तक आती है और हम उस वस्तु को देख लेते हैं, बस। ठीक है, दूसरा कारण क्या हो गया कि किसी वस्तु को इतना गर्म कर दो, तुम देखो ये वस्तु इतना गर्म है, इतना गर्म है कि इससे चारों तरफ रेड रेड लाइट निकलने लगी। ये एक्चुअल में रेड लाइट नहीं है, ये हीट वेव्स हैं, उष्मीय तरंग। और ये उष्मीय तरंग इतनी पावरफुल हो गई कि जब अंधेरे कमरे में किसी मान लो एक छड़ को गर्म किया गया, तो वो छड़ गर्म होकर पूरी रेड हो गई और वो हमें दिखने लगी। तो यहाँ तो कोई लाइट बाहर से आई ही नहीं, हमने तो बस छड़ को गर्म किया है और वो छड़ गर्म होकर रेड हो गई और हमें दिखने भी लगी कि हाँ यहाँ पे एक रेड छड़ है। और चिंटू जाके छू लिया, वो भी रेड हो जाएगा फिर है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई वस्तु गर्म हो रही है और उससे इतनी ज्यादा हीट वेव्स निकल रही है कि वो हमारे आंखों तक आ रही है और हीट वेव्स के माध्यम से हम उस वस्तु को
देख पा रहे हैं। ये भी एक तरीका है कि हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। तो दो तरीके हो गए किसी वस्तु को देखने के, पहला तो परावर्तन के कारण और दूसरा हीट वेव्स के कारण। चलो चलते हैं आगे। जो दर्पण, दर्पण बता बचपन का। तो दर्पण क्या होता है नॉर्मल भाषा में, आगे तो हम लोग दर्पण पे पीएचडी करने ही वाले हैं अभी, है ना। तो दर्पण सीधा सिंपल से भाषा में होता है जो वस्तु किसी भी चीज का प्रतिबिंब बना दे। अब प्रतिबिंब क्या होता है भैया, हमने तो पहली बार सुना। देखो बच्चा, प्रतिबिंब क्या होता है, जो तुम्हारे तरह दिखता है। जब तुम आईने के सामने खड़े होते हो तो तुम्हें आईने में क्या दिखता है, तुम्हारा शक्ल दिखता है, वही है तुम्हारा प्रतिबिंब, है ना। तो जो कोई भी वस्तु तुम्हारा प्रतिबिंब बना दे या फिर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बना दे वो कहलाता है दर्पण। साधारणतः हम दर्पण कैसे बनाते हैं, आओ सिखाता हूं मैं। एक कांच ले लो और उस कांच के पीछे लगा दो चांदी का परत, तो इस साइड से ये क्या हो जाएगा, दर्पण बन जाएगा। और यहाँ पे खड़े हुए व्यक्ति को अपना चेहरा यहाँ पे दिखने लगेगा, है ना। तो बोलेगा चाचा आ गए। तो दर्पण क्या होता है, कोई भी ऐसा वस्तु जो किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाए वो दर्पण कहलाता है। जरूरी नहीं है कि दर्पण हमेशा कांच का ही बने। नॉर्थ इंडिया में एक प्रैक्टिस के थ्रू कुछ धातुओं के मिश्रण से, एल्यूमिनियम, लोहा, तांबा, इन सब को मिला के भी दर्पण बनाया जाता है। इवन तुमने बहुत से ऐसे स्टील के प्लेट्स देखे होंगे, या नया नया थाली जब आता है तुम्हारे घर पे, तो उस थाली में भी हमारा शक्ल आसानी से दिख जाता है। तो वो सब दर्पण का काम कर रहे हैं। तो जरूरी नहीं है कि दर्पण हमेशा किससे बने, कांच से बने, ये किसी भी तरह से बनाया जा सकता है। बस कोई भी ऐसा वस्तु जो किसी और वस्तु का प्रतिबिंब बनाए क्या कह जाएगा, दर्पण कह जाएगा। अब दर्पण होते कितने प्रकार के हैं, तो दर्पण बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, समतल और गोलीय। अभी मैं बस इतना बता देता हूँ कि समतल दर्पण ऐसे दर्पण होते हैं जिसका ये सतह, ये जो सतह तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे, ये कैसा हो, समतल हो। जैसे कि देखो ये एक समतल दर्पण है, ये भी एक समतल दर्पण है ना। लेकिन ये कैसा दर्पण है भैया, तो ये हल्का सा तुमको नहीं दिख रहा है, गोला गोला सा, तो ये हो गया गोलीय दर्पण, ठीक है। ये भी कैसा दर्पण है, तो ये भी एक गोलीय दर्पण है। ये कैसा दर्पण है, तो ये भी एक गोलीय दर्पण है। ये कैसा दर्पण है, ये भी एक गोलीय दर्पण है, ठीक है। तो कोई भी ऐसा वस्तु जो गोल है या फिर समतल नहीं है, या फिर कोई भी, सीधी सी भाषा में बोल दो, कोई भी दर्पण जो समतल नहीं है वो गोलीय दर्पण है, ठीक है। तो दर्पण कितने प्रकार के हो गए, दो प्रकार के, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अब पढ़ेंगे समतल दर्पण पे करते हैं पीएचडी, ठीक है। बोले तो प्लेन मिरर। चल 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 गाड़ी स्टार्ट कर, चप्पल छोड़ गया, हम फर्स्ट।